वेलकम टू संध्या फ्लेक्स। आइए हम आपको लेकर के चलेंगे। कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना ही संध्या फ्लेक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कस्टमर को हम जितना एजुकेट कर पाते हैं, नॉलेज दे पाते हैं, उतना हम ट्रांसपेरेंट रहते हैं कस्टमर के साथ। देखिए, कस्टमर को कोई भी चीज़ हाइडन ना करके आप कोई सेल करते हो तो आपके लिए आगे के लिए आपके लिए बहुत फीडबैक, मतलब ग्रीन फीडबैक नहीं रहेगा, रेड फीडबैक रहेगा। तो संध्या फ्लेक्स कस्टमर को कोटेशन के साथ साथ कोटेशन के रेफरेंस में एक वीडियो भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारा कस्टमर का रिक्वायरमेंट है 8 इंच 6 मीटर बोथ साइड प्लस BSF 2 नंबर्स। ठीक है सर। फर्दर उनकी काफ़ी क्वांटिटी भी रहेगी। ठीक है। स्लरी, मड और वाटर। तो जैसे कि आपका कस्टमर की जो नीड्स है, कोई भी होज जो होता है ना सर, मैक्सिमम 25 बार से ज़्यादा नहीं होगा। 8 बार के 25 बार से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। और कस्टमर की जो नीड्स है 20 बार। कितनी है? 20 बार। 20 बार को क्या बोल सकते हैं? 20 kg पर cm स्क्वायर। और इसको अगर हम PSI में जाएंगे तो क्या बोल सकते हैं? 300 PSI। ठीक है ना। 1 kg इक्वल टू 14.28 PSI होता है। ठीक है। तो आपने ये देखा। अब देखिए, हम लोग इसके ज़्यादा फीडिंग पर फोकस करेंगे कि इसका इन फीडिंग डिटेल कैसा रहना चाहिए। और फर्स्ट जब कभी भी आपको कोई नीड्स आती है या कोई रिक्वायरमेंट आती है तो आपको कस्टमर से क्या पूछना होगा, ये तो आज पे आपको फोकस करना चाहिए। देखिए, एक जो होता है डिलीवरी। क्या होता है? डिलीवरी क्या होता है? ठीक है ना। एक होता है आपका सक्शन। क्या होता है? क्या होता है? सक्शन। सक्शन का जो कंस्ट्रक्शन होता है और डिलीवरी के कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये इसको हेवी बोलते हैं, इसको लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिलीवरी को आप लाइट सक्शन हो बोल सकते हैं। जैसे कि आप वाटर सक्शन ऐसा लिख सकते हैं। वाटर सक्शन एंड डिस्चार्ज रबर होज। क्या लिखेंगे? ठीक है ना। LD लिख सकते हैं। लाइट ड्यूटी वाटर सक्शन एंड डिस्चार्ज रबर होज। इसके बाद क्या लिखोगे? हेवी ड्यूटी वाटर सक्शन रबर होज। ये दोनों में फर्क आपको दिखाई दिया। ये सक्शन मतलब ओनली सक ही करने वाला है, खींच के फेंकने वाला है। ये जो है सामने, जो मोटर के सामने लगा रहेगा उसको लाइट ड्यूटी बोलेंगे, और जो खींचने का उसको ज्यादा प्रेशर गिरने वाला तो उसको क्या बोलेंगे? सक्शन बोलेंगे, हेवी ड्यूटी। ठीक है। आइए हम आगे चलते हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे। तो नाउ गोइंग फॉर एक्सप्लेन व्हाट टाइप्स ऑफ फ्रेंच इज रिक्वायर्ड फॉर ऑयल सक्शन, वाटर सक्शन हो, या स्लरी सक्शन हो, मड सक्शन हो, ग्रेनाइट सक्शन हो, माइन सक्शन हो। तो सक्शन होज में देखिए, कभी भी आपको फ्लेंज जो है आपको रबराइज लेना चाहिए। फ्लेंज एंड रिबन कैसा होना चाहिए? जहाँ भी आप वाटर का यूजेज है वहाँ पर क्या होना चाहिए? रबराइज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जैसे आपका EMS का फ्लेंज है। ठीक है सर। तो EMS का जो निपल है और EMS का जो फ्लेंज लगेगा इस तरह के, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? रबराइज करेंगे। ठीक है ना सर। रबराइज का मतलब होता है कि इसके अंदर से भी एक रबर की लेयर आएगी, आउटर में भी रबर रहेगी, इसके अंदर से भी रहेगी, आउटर भी रहेगी। ठीक है। तो ये आपका रबर हो जाएगा। आप ये देख रहे हो। फिर से आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सपोज मान लीजिए आपका ये फ्लेंज है। ठीक है सर। ये फ्लेंज हो गया। अब इसको रबराइज करना है। तो रबराइज करने के लिए क्या करना होगा? आपको यहाँ से रबर का लेयर चढ़ाना होगा, लाइनिंग में फ्लेंज पर भी चढ़ाना होगा। इसके आउटर चारों तरफ से आपका रबर की एक लेयर आनी पड़ेगी। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? रबराइज
फ्लैंज, रबराइज फ्लैंज विथ निपल। ये जो रेड जो दिख रहे हैं आपका ये रबर हो गया, आपका जो ब्लू कलर दिख रहा है आपको फ्लैंज हो गया। अब इसके ऊपर से आपका जो है कंस्ट्रक्शन होगा किसका, होज पाइप का कंस्ट्रक्शन होगा। आगे जो आप दे रहे होज पाइप हो गया, ठीक है सर। इसमें आपको क्या होगा कि जैसे कि वाटर में एक काम करने वाला है, ये इसका जो एप्लीकेशन है वाटर सेक्शन हो, इसको हमेशा वाटर में वेट होना पड़ेगा, भीगना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर एमएस का फ्लैंज हम लोग लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी कि एमएस रस्ट पकड़ेगा, या तो एसएस का आप लेते हो तो देखिए आप एसएस तो फ्लैंज लेते हो लेकिन आपका निपल क्या रहता है, एमएस ही रहता है ना, बात समझ गया। तो यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि कस्टमर को कि देखिए अगर आपको लाइफ चाहिए स्लरी होज का, वाटर सेक्शन होज का और स्लरी होज का, माइंस होज का, तो आपको रबराइज फ्लैंज ही लेना चाहिए। तब रबराइज फ्लैंज का मतलब आपने समझ लिया होगा। तो इस तरह से आपको देखिए कोई भी होज का 6 इंच अगर एबव है इंक्लूडिंग 6 इंच तो आपको 6 मीटर ही लेना होगा, क्योंकि देखिए 5 इंच तक का होज को हम लोग क्या क्वाइल किया जा सकता है, 5 इंच का होज को क्या किया जा सकता है, क्वाइल किया जा सकता है। जैसे 6 इंच का आप एबव जाते हो तो 6 इंच का जो होता है मान लीजिए 150, तो 150 इंटू अगर आप इसका बेंड रेडियस देखते हो तो आप 150 प्लस वॉल थिकनेस, 150 इंटू 150 वॉल थिकनेस तो कितना हो जाएगा, तो आपका वॉल थिकनेस कितना, तो आप मान लीजिए 15 में वॉल थिकनेस, तो आप कितना हो जाएगा 30, तो आपको मतलब जो 150 बोले तो 175 हो गया, तो 175 इंटू 110 करेंगे तो इसका बेंड रेडियस है 1750 mm हो जाएगा। तो 1750 mm आपको ऐसा क्वायर करना बोले तो बहुत मुश्किल होगा। उसी तरह से 200 है और 200 प्लस वॉल थिकनेस आप लोगे तो बेंड रेडियस होगा, तो 200 का आप मान लीजिएगा आपका वॉल थिकनेस 16 mm है तो 16 32 तो हो जाएगा, तो 232 हो गया। तो इसमें आपका बेंड रेडियस हो जाएगा 2320 mm हो गया। तो 2320 mm का आपको अगर बेंड रेडियस बनाते होज को तो स्पेस ज़्यादा होगा, बेंड होने का भी चांस नहीं रहेगा। इसलिए आपको ट्रांसपोर्ट में 20 फीट की व्हीकल्स आएगी तो 20 फीट आपको स्ट्रेस ही रखने की जरूरत है, स्ट्रेट में ही आपको लोड करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि इस वीडियो में देखिए पानी का जहाँ भी जरूरत पड़ेगा तो आपको रबराइज फ्लैंज में जाना होगा। अब देखिए दूसरा क्या है कि मान लीजिए आप ये होज आप यूज कर रहे हो तो क्या आप, दूसरा हमारा ये सवाल है कि आप ये जो होज आप यूज करने वाले बार बार आप खोलने वाले हो या बार बार टाइट करने वाले हो। अगर बात देखिए आप जो कुछ ऐसे चीजें होते हैं जो कंटिन्यूअस ट्रेन जो होती है ना, ट्रैक पर ही चलती है, ठीक है, उसको आगे पीछे किया जा सकता है, ठीक है ना। अब ये सवाल यह है कि आपका देखिए बेंड रेडियस कितना इंपॉर्टेंट है आपको बताना चाहूंगा। होज का जो लाइफ होता है बेंड रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, उसको कितना बेंड करते हो, कितने बार उसको बार बार खोल रहे हो, बार बार ये कर रहे हो, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम होगा। तो उसके लिए आपको क्या हम लोग सजेस्ट करते हैं, अगर आपको बार बार इस होज को आपको ओपन करना है फिर टाइट करना है तो आपको क्या करना होगा, किस तरह का फ्लैंज लेना होगा। मान लीजिए ये निपल है तो सर्वाइवल फ्लैंज लेना पड़ेगा। देखिए ये सर्वाइवल फ्लैंज में ये निपल रहता है, इसके निपल में अब यहाँ पर कॉलर बना दिया जाता है, कॉलर, ठीक है ना, यहाँ पर मशीनिंग करके वेल्डिंग करके कॉलर बनाया जाता है। इस कॉलर के पीछे से आपका ये फ्लैंज दिया जाता है, ठीक है। ये निपल के पीछे से क्या रहता है, फ्लैंज रहता है, ठीक है सर। ये निपल के पीछे से फ्लैंज हो गया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सर्वाइवल फ्लैंज बोलते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि यहाँ पर आपका अटैचमेंट करना है इस फ्लैंज को, ठीक है, इधर एक फ्लैंज है तो अगर मान लीजिए इसका पीसीडी यहाँ पर पीसीडी मैच नहीं हो रहा तो इसको हम रोटेट करके सर्वाइवल बोले तो घूमता है, रोटेटिंग बोले तो घूमता है, घुमा करके इसको होल टू होल मैच करके पीसीडी मैच करके इजी हम टाइट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही अगर वो सर्वाइवल नहीं हो पाता है, घूमता नहीं है, तो आपके होज जो है ना, होज के ऊपर ट्विस्ट होता है, क्या होगा, ट्विस्ट होगा होज दोनों साइड, तो होज का आपका लाइफ जो खराब होगा। दूसरा जो है देखिए जब होज का जो लाइफ, बहुत लोग पूछते हैं कि आप गारंटी कितना देते हो, वारंटी कितना देते हो,
अब देखिए आपको सीधा से आपके पास व्हीकल होगा सर, 4 व्हीलर होगा, 3 व्हीलर होगा ना। 4 व्हीलर में अगर आप जाते हो तो आप जैसे हाईवे से उतरते हैं तो आपको कितनी तकलीफ होती है, ऐसे बेंड करो, ऐसे बेंड करो, ऐसे ट्रैफिक लो, पतली गली रहती है, तो आपको कितने मतलब स्टीयरिंग कितना पेट्रोल दिक्कत होती है। अब डेली आप जो है ना ट्रैफिक में ही आप डेली गाड़ी चलाओगे तो आपका गाड़ी का लाइफ कितना होगा, आपसे पूछ रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपका 4 व्हीलर है, आप डेली पतली गली से निकालो डेली, तो आपको कहीं ना कहीं उसमें मार लगने वाला है, डैमेज होने ही वाला है, राइट। होगा नहीं होगा, बात समझ रहे। जैसे आपका ये रोड है, मान लीजिए फिर यहाँ पर मोड़ टर्निंग ठीक टर्न करना है, फिर आगे जाते हैं तो फिर यहाँ पे आपको एक रोड आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा, तो गाड़ी को बार बार कैसे कैसे टर्निंग करोगे तो ज्यादा आपको क्या होगा, मतलब बेंड हो रहा है गाड़ी, तो कहीं ना कहीं बैक साइड लगेगा, कहीं उसका स्टीयरिंग में इंजन में बहुत ही प्रॉब्लम आने वाला। उसी तरह से आपका जो होज है ना सर, इसको जितना ज्यादा आप बेंडिंग से बचा सकते हो, जितनी ज्यादा आप बेंडिंग से बचाओगे, जितनी ज्यादा उसको लूज टाइट करने की प्रोविजन कम रखोगे, उतना उसका लाइफ रहेगा। जिस तरह से हाईवे पे क्या आपका, जैसे हाईवे पे जैसे मान लीजिए आपका ये हाईवे है, ठीक है सर, ये 2 वे है या 4 वे है, तो आप कितना स्पीड में, 100 का स्पीड में जाते हो। लेकिन जैसे भी आपका ये सिटी का रोड आता है, आपका घर के बाजू का रोड आता है, कॉलोनी का रोड आता है, कितने उसमें आपको कितने स्पीड में जा सकते हो। उसी तरह से होज का जो लाइफ है ना, डिपेंड ऑफ द यूज, डिपेंड ऑफ द कंडीशन। होज का जो लाइफ है, गारंटी वारंटी कहाँ पर लागू होगा, उसके कंडीशन के ऊपर। मान के एक होज पाइप है, ठीक है ना सर। अभी देखिए एक आपको 3 तरह का मैं एग्जांपल दूंगा। एक जो होज पाइप है, सपोज मान लीजिए आपका बिल्कुल वर्टिकल आप यूज कर रहे हैं, कैसा, ये होज पाइप है, ठीक है ना सर। इसको क्या कर रहे हो आप, ये पूरी तरह से आप इसको वर्टिकल यूज कर रहे हो, कैसा यूज कर रहे हो, वर्टिकल, ठीक है ना, ठीक है। दूसरा होज पाइप जो है आपको, दूसरा जो होज पाइप है आप इसको कैसे यूज कर रहे हो, एंगल में यूज कर रहे हो, ठीक है ना सर। कैसा यूज कर रहे हो, एंगल। अभी दूसरा जो होज पाइप है एक ऐसा यूज कर रहे हो आप, हॉरिजॉन्टल, एंगल में लेकर आ जाए, 45 एंगल या 30 एंगल, ठीक है। तीसरा जो यही होज, इसी होज को अगर आप हॉरिजॉन्टल यूज करते हो, इस तरह का हॉरिजॉन्टल यूज करते हो, अगर मान लीजिए यही होज है, होज एक ही है। अब आप ही से क्वेश्चन करता हूं कि यहाँ पर 3 कंडीशन में, एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 वही एक ही होज है, 3 कंडीशन में इसको यूज किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर सबका वारंटी और गारंटी एक ही रहेगा, नहीं रहेगा, क्यों रहेगा। अब ये जो डायरेक्ट वर्टिकल जा रहा है, इसका लोड अगर 20 बार का है तो 40 बार लोड गिरेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपका ये 20 बार है तो यहाँ पर कितना गिरेगा, 30 बार लोड गिरेगा। लेकिन यहाँ पर 20 ही है तो 20 ही गिरेगा, क्योंकि यहाँ पर सीधा गया निकल गया, सीधा गया निकल गया। आपका जो 4 व्हीलर जो है हाईवे 100 का स्पीड पे निकल गया, 80 का स्पीड में निकल गया। लेकिन अब उसी को वैसे चढ़ाई पर है तो क्या उस स्पीड में जा सकती है। आपकी जो 4 व्हीलर है सडनली आपको हाइट पर लेके जाना, पहाड़ी पर, क्या 100 की स्पीड में जाएगी क्या। आपको कितना चढ़ाई पर जब आपका गाड़ी चढ़ेगी, जैसे मान लीजिए 4 व्हीलर आप है, स्टेट हाईवे पर आप जा रहे, तो क्या आपको गाड़ी के इंजन पर लोड गिर रहा है सर, देयर इज नो इफेक्टेड इंजन, बिल्कुल हवा में चल रही है न, उस हाईवे पर भी उसका मतलब लोड नहीं गिरा। जैसे ही आप किसी हाइट पर आप गाड़ी को ऐसे चढ़ाते हो हाइट पर चढ़ाते हो, तो उस टाइम में क्या उतना ही आपके गाड़ी के ऊपर डीजल चलने वाला है, पेट्रोल चलने वाला, इंजन नहीं। आपके गाड़ी के साथ साथ आप में जितने भी लोग उसमें पैसेंजर बैठे, उनका लोड, गाड़ी का लोड और उसके 2 गुना लोड उसके ऊपर गिरने वाला है, व्हीकल इंजन के ऊपर। इसलिए वो गाड़ी की आवाज बदल जाती है। और आप फ्लैट ऐसा जा रहे हो हॉरिजॉन्टल में तो कुछ लोडे नहीं उसमें बैठ, जब जितना स्पीड में गाड़ी चलेगी मतलब जमीन को, रोड को छोड़ के चलती, लोडे नहीं गिरेगा, पेट्रोल माइलेज भी देगा। आप देखा होगा कि जब हाईवे पर आप गाड़ी चलाते हो तो आपका जो माइलेज सेट किया जाता है, जैसे कि आपको मान लीजिए कि आपके पास कौन सी गाड़ी है,
7 सीटर, तो उसका माइलेज 22 का रहता है। वही 22 का माइलेज आपको लोकल एरिया में नहीं है, गली सली में चलाओ तो 8 का माइलेज देगा। हाईवे पे जाओ तो वही 1 लीटर में 22 किलोमीटर चलने वाला है। लेकिन आप डेली आप उसी गाड़ी को आप लोकल में चलाओगे तो आपका 8 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं देने वाला है। उसी तरह से जो होज पाइप है सर 3 कंडीशन में, इसका लाइफ जो है ना सर, इसमें तो बहुत आपको लोड गिरना है, इसका होज का लाइफ ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। दूसरा नंबर इससे जो है इसका लाइफ कम और रहेगा। लेकिन इस होज का लाइफ तो बोल नहीं सकते कितना रहेगा, क्योंकि इसमें कोई प्रेशर ही नहीं है, कोई लोडे नहीं है। इधर से पास हुआ उधर से निकल गया, उधर से पास हुआ इधर से निकल गया। ये हाईवे है, ये हाईवे है, ये स्टेट हाईवे है, ये गली गुचा है, आप समझ गए ना। ये आपका मान लीजिए ये जो आपका होज है ये हाईवे की तरह काम कर रहा है। ये जो है आपका स्टेट हाईवे की तरह काम कर रहा है, उतार चढ़ाव नीचे ऊपर। अगर नेशनल हाईवे पर तो कहीं उतार चढ़ाव की जरूरत है, लेकिन स्टेट हाईवे से फिर नेशनल हाईवे पर ऐसा चढ़ेगा, फिर उतरेगा, फिर चढ़ेगा, फिर उतरेगा। तो ये हो गया आपका दूसरा जो होज है ना सर, ये आपका हो गया नेशनल हाईवे, ये हो गया नेशनल हाईवे, वो स्टेट हाईवे। और ये जो है आपका कॉलोनियों का जो है रोड है, इस पर 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर। और आपका डीजल भी ज्यादा जलेगा, इंजन पर भी लोड पड़ेगा, गाड़ी भी खराब होगी। तो आपने देखा कि होज जो है डिपेंड ऑफ द कंडीशन। कोई भी चीज का यूज कहाँ पर करें उसका कंडीशन के ऊपर होता है कि आप जो लैपटॉप कैसे यूज करें, पैर पर रख के यूज कर रहे हैं, टेबल पर रख के यूज कर रहे हैं कि खड़े होकर के करें। अब गारंटी लैपटॉप का कहाँ से रहेगा। फोन भी है, फोन आप कैसे यूज कर रहे हो, फोन को ऐसे सो के यूज कर रहे हो कि टेबल पर रख के यूज करो कि हाथ पर रख के यूज करो। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट एनीथिंग्स डिपेंड ऑफ द हैंडलिंग। कोई भी प्रोडक्ट का लाइफ एंड वारंटी पीरियड डिपेंड ऑफ द हैंडलिंग। पर्सन को, उस व्यक्ति को, उस वस्तु को किस कंडीशन में यूज किया जा रहा है, उसका लाइफ जो है उसके कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर आगे भी आपको किसी तरह का वीडियो चाहिए तो मैं मिथिलेश चौधरी 24 आवर्स आपके लिए समर्पण है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।